हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है संगठनात्मक व्यवहार, जिसको इंग्लिश के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहते हैं। तो संगठन व्यवहार के अंदर जो अन्य विषय हैं जो योगदान देते हैं उनका अध्ययन करेंगे। डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो संगठनात्मक व्यवहार क्या होता है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ। तो यहाँ पे हम ब्रीफली जो है उसका मतलब समझते हैं। देखो, जो संगठनात्मक व्यवहार है, जो संगठन के अंदर लोग काम करते हैं, उनका मानवीय व्यवहार को समझना, उस समझ के बेसिस पे पूर्व अनुमान लगाना, किस तरह से हम उनका जो मानवीय व्यवहार है उसको कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती है वैसा ही वो बिहेव करे। तो संगठनात्मक व्यवहार संगठनों में मानवीय व्यवहार की समझ, पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज डायरेक्टली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग। देखो, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। उसके बेसिस पे मैनेजर जो होता है पूर्व अनुमान लगाता है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो लोगों का व्यवहार इस तरह से होगा और किस तरह से जैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यवहार चाहिए कैसे उनको जो है नियंत्रित किया जाता है। तब हम देखते हैं कि जो संगठनात्मक व्यवहार है इसको जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो किस तरह से इसके अंदर योगदान डालते हैं। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान जो है उस साइकोलॉजी को देखते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर क्या योगदान है। देखो, जो मनोवैज्ञानिक शब्द है ये ग्रीक शब्द साइको से लिया गया है जिसका अर्थ है आत्मा। तो मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। इसके अंदर जो मनोविज्ञान होता है ये अध्ययन करता है कि मानव जो है इस तरह से व्यवहार क्यों करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मनोविज्ञान व्यवहार जो है इस बात पर केंद्रित है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसे निर्धारित होता है। तो ये मनोविज्ञान जो है मानवीय व्यवहार को अध्ययन करने से संबंधित है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चीजें जो हैं मानवीय व्यवहार के अनेक पहलू हम देखते हैं कि किस तरह से व्यक्ति जो है सीखता है, किस तरह से उसको अभिप्रेरणा मिलती है, उसकी पर्सनालिटी किन चीजों के ऊपर निर्भर होती है, किस तरह से उसकी सोच अवबोध है, किस तरह से ट्रेनिंग देके उनको हम ज्यादा प्रशिक्षण देके उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिक इनके अध्ययन के द्वारा व्यक्तिगत व्यवहार को समझने की प्रयास करते हैं। तो संगठनात्मक व्यवहार मुख्य रूप से मानवीय व्यवहार का ही अध्ययन करता है और वो जो मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है उसका जो आधार है वो साइकोलॉजी ही है, सोशियोलॉजी, जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं समाजशास्त्र। अब देखो, जब लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो एक समूह में काम करते हैं, एक टीम में काम करते हैं। समाजशास्त्र के अंदर जो है समूह व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे मनोविज्ञान जो होता है वो हर एक व्यक्ति का अलग से जो व्यवहार होता है उसको स्टडी करता है, लेकिन समाजशास्त्र के अंदर जो होता है हम समूह लेवल पे उनके व्यवहार को स्टडी करते हैं। समाजशास्त्र हम देखते हैं कि व्यक्ति जो होता है अपने सहयोगियों के साथ उसका किस तरह का व्यवहार होता है। इसके अंदर हम समूह गतिशीलता, स्वदेश वाहन, किस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से उनके अंदर पावर के लिए स्ट्रगल होता है, किस तरह से एक समूह दूसरे समूह के साथ व्यवहार करता है। तो समाजशास्त्र के अंदर हम बहुत सारे पहलू जैसे औपचारिक संगठन विचारधारा, संगठनात्मक टेक्नोलॉजी, संगठनात्मक जो परिवर्तन आते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर होता है, क्लाइमेट होता है, उसका भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो समाजशास्त्र की जो कुछ विशेष सामग्री जो है समूह तथा संगठन से संबंधित है उसका इसके अंदर जो है योगदान काफी है। सामाजिक मनोविज्ञान, देखो, जहां मनोवैज्ञानिक व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करता है वही सामाजिक मनोविज्ञान एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करता है।
देखो यहाँ पे जो परिवर्तन है उसका जो क्षेत्र होता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक के अंदर अध्ययन का केंद्र बनता जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब परिवर्तन होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उन परिवर्तनों को बिना किसी विरोध के लागू किया जाए। तो वहां पे सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का जो है यूज किया जाता है। इस तरह से हम लोगों का व्यवहार जो है बदल सकते हैं, किस तरह से उनकी मनोवृत्ति के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरह से जो कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव कर सकते हैं, किस तरह से जो समूह प्रकरण है उसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, किस तरह से हम समूह निर्णय प्रक्रिया जो है ये सारी चीजें जो है अध्ययन की जाती है, जिसके अंदर देखा जाता है कि जो समूह लेवल पे हम किस तरह से जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं। जो डिसीजन मेकिंग है उसकी प्रक्रिया को अध्ययन किया जाता है। मानव शास्त्र, मानव विज्ञान मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करता है। संस्कृति जो होती है, जो हमारा कल्चर होता है, वो मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। देखो हर एक संगठन का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक संस्कृति होती है और जिसका कर्मचारियों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि किसी संगठन के अंदर जो कर्मचारी है अपने काम को बहुत निष्ठापूर्ण डेडिकेशन के साथ करते हैं, हम कहते हैं कि कर्मचारी इस संगठन के अंदर जो लोग हैं वो अपने काम के प्रति समर्पित है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा वर्क कल्चर है। तो कर्मचारियों का अपने काम के प्रति डेडिकेशन होना, समर्पित होना उस संगठन की संस्कृति का प्रभाव होता है। तो यहाँ पे संगठनात्मक संस्कृति के अध्ययन में मानव शास्त्र के सिद्धांत बहुत ही उपयोगी जो होते हैं सिद्ध होते हैं। उस तरह मानव शास्त्र के अंदर हम तुलनात्मक मूल्य, तुलनात्मक प्रवृत्तियां, क्रॉस संस्कृति विश्लेषण, संगठन स्तर पर उपयोगी विषयों में संगठनात्मक संस्कृति तथा संगठनात्मक व्यवहार के अंदर इन चीजों का अध्ययन हम करते हैं। अब आ जाती है राजनीति विज्ञान। देखो इसके अंतर्गत इस बात का ध्यान किया जाता है कि लोग जो है कैसे व्यवहार करते हैं, उनके व्यवहार में राजनीति कहाँ से आती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि लोग कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे पावर का उनको नशा होता है, कैसे अंतर संगठनात्मक राजनीति होती है, ज्वाइंट वेंचर शामिल होते हैं। तो संगठनात्मक व्यवहार के अंदर हम अधिकारों, कर्तव्यों, विभागीय संबंधों पर जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत होते हैं उसका उपयोग करते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि अन्य विषय जो होते हैं वो भी जो है इसको प्रभावित करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र जो होता है वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करता है। श्रम बाजार की गतिशीलता, उसकी उत्पादकता, मानव संसाधन पूर्व अनुमान, लागत लाभ विश्लेषण, निर्णय लेने में तर्कसंगतता। तो ये जो अर्थ क्षेत्र है अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है, तो वो भी जो होते हैं हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर उनको भी स्टडी किया जाता है। उसी तरह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो होता है वो भी कि किस तरह से हमने जो कार्य है उसको मापना है, कार्य को सरलीकरण करना है, उत्पादकता में सुधार लाना है, कार्य डिजाइन और श्रम डिवीजन को करना है, तो वो भी इसको प्रभावित करता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जैसे मेडिकल है, योगा है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं तो उनमें तनाव आ जाता है और तनाव के कारण जो है उनको किस तरह से जो स्ट्रेस होता है उसको किस तरह से मैनेज करना है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है जैसे मेडिसिन है, योग है, तो वो भी चीजें जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करती हैं कि जो लोग काम करते हैं अगर तनाव होता है तो उस तनाव को योगा के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा किस तरह से जो है मिनिमाइज करना है।